जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। और आज हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं घन और घनाभ चैप्टर से। घन और घनाभ चैप्टर से इसमें जो है क्लास जो है 9th हो चाहे 10th हो चाहे 8 हो चाहे 7th हो, इतने सारे वर्ग के बच्चे के लिए है। जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये जो है 9th 10th और 8 7 ये इन चारों क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन आने वाले 2027 की वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कर एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन की ज्ञात कीजिए। आयतन तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सूत्र के बारे में जानेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। कभी कभी इसको एक क्यू के रूप में भी व्यक्त कर दिया जाता है। दूसरा, घन का कुल पृष्ठीय, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। कभी कभी इसको 6 गुने ए स्क्वायर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। कभी कभी इसको √3 गुने ए देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं सवाल की ओर। सवाल की ओर चलेंगे। 1 नंबर का, चलिए, अगर सूत्र भी हम लिखा दिए हैं और समझिएगा, सूत्र के साथ आप सवाल को भी हम बनाना सीखेंगे। तो एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को अगर हम बनाते हैं, तो सवाल में देखेंगे जो अगर दिया हुआ है तो लिख देंगे स्पष्ट रूप से, अगर ना दिया हो तो वहाँ मानेंगे। यहाँ दिया हुआ है तो लिख देंगे, चूँकि दिया गया है कि घन का किनारा, किनारा बोलिए या इसको भुजा भी लिखा जाता है, बराबर 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। अब घन का आयतन बराबर भुजा क्यू वहाँ पर भी लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का होल क्यू लिख देंगे। यहाँ देखना है 10 सेंटीमीटर होल क्यू, यानी कि इसका पावर 3 है, तो 10 को जो है हमें 3 बार गुना करना है। कितने बार? 3 बार। 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। अब गुना करना है, देखिए सभी में 10 10 है, तो सबसे आसानी भाषा में एक को गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, और जितना जीरो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 जीरो बैठा देंगे, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर स्क्वायर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा आंसर। समझ में आया अच्छा तरीका से? या आप दूसरा नंबर समझेंगे, लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कि घन का किनारा, यानी भुजा कोष्ठ में लिख देंगे, बराबर 60 सेंटीमीटर है, यानी घन का किनारा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क क्या है सो देखेंगे,
इसमें कह रहा है जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वहाँ लिखा हुआ है, सूत्र लिख दिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो अभी हम बोले किनारा को भुजा बोला जाता है, तो कितना? 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे 6 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। तो देखिए गुना करेंगे 6 सत्ते 42, और 42 को जो है फिर 7 से गुना कर देंगे। 2 सत्ते 14 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 1 29 का 9 हासिल 2, कितना हो गया? 294। यहाँ लिखेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर अच्छा लगे वीडियो, आप लोगों को समझने में भी अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी को।